नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, केबीएस पीआरटी का सिलेबस चेंज होने के कारण आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि पता नहीं क्या मैथ में आएगा, पता नहीं मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ईवीएस के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, पेडागोजी के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केबीएस ने अपनी वेबसाइट पे एक मॉडल पेपर जारी किया है। ताकि आप लोग को ये आइडिया लग सके कि केबीएस पीआरटी में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएगा, ईवीएस के कौन कौन से टॉपिक आएगा, पेडागोजी के कौन कौन से टॉपिक आएगा, ये आपको पता चल सके। तो आप में से जितने लोग भी सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, एक बार उस केबीएस संगठन के वेबसाइट पे जाएं। केबीएस आप डालेंगे अपने मोबाइल पे और जैसे ही सर्च करेंगे तो ऊपर वाला जो लिंक आएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। मैंने आपको मैथ में ही आप लोग को मैथ और ईवीएस में जो डर रहे थे आप लोग, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उसी का मैथ का मैंने कुछ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है ताकि एक आइडिया लग सके आपको कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ईवीएस का भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, हालांकि ईवीएस का मुझे एक ही क्वेश्चन दिखा वहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ना बार बार चीज़ें ये कि जो मैं ईवीएस आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी जब आप ईवीएस का मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको पता चले केबीएस कभी भी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। केबीएस का पूछने का पैटर्न अलग है, वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपको लग रहा है जो चीज़ें कि एबीएस में पढ़ाई जा रही है वो आपको लग रहा है कि अरे सर ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो नहीं दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन आएगा और केबीएस कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मतलब कि वहाँ से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। वहीं जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, जो जनरल चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं ईवीएस का पेपर दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ में कैसा पेपर आएगा। तो देखिए, मैथ में जब मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा था तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर मनी में आप परसेंटेज बता रहे हो, प्रॉफिट लॉस बता रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हो, लेकिन ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन केबीएस पीआरटी के केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में। देखिए, पूरा स्क्रीनशॉट लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल में क्या है ना, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करा देता, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कराया जा सकता है। लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन मतलब मैथ में क्वेश्चन आएगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसी तरीके से आगे जाइए तो देखिए ये आपका कहां से, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। आप लोग कह रहे थे ना कि प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है। ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने प्रॉफिट लॉस वाले मैथ की क्लास में कराया हुआ है। जो देखिए, मैथ के जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, परसेंटेज आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हमने यूनिट प्लेस और फेस वैल्यू भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जो टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ये जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने अपने वीडियो में करा रखा है। तो एक बार जरूर विजिट करिएगा और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्लास होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज में क्या दिया है, एक गांव की जनसंख्या 10% में 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव आगे डैश 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 है, क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में करा रखा है। ठीक है, तो उसको जाके एक बार जरूर परसेंटेज वाला पूरा वीडियो, प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो और सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो केबीएस का एक भी क्वेश्चन वहां से आपका बाहर नहीं होगा। अगर वहां से आता है तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका रेशियो से पूछा गया है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो 2 वर्ष पूर्व उनके अनुपात क्रमशः। अब इसमें आगे डैश है, स्क्रीनशॉट पूरा नहीं आ पाया, तो ये क्वेश्चन इंप्लॉयड यानी कि रेशियो से भी आपका क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं आपका, देखिए ये क्वेश्चन ईबीएस का है। ईबीएस क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ग्रामीण वातावरण में विषय चने के बीज का अंकुरण
बहुत अच्छे से होता है डैश डैश डैश, आगे आगे भी क्वेश्चन है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है और ये आपका दिया है। तो केबीएस का पूछने का जो पैटर्न है ना क्वेश्चन दोस्तों, उस पैटर्न को समझिए। उस पैटर्न को आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। वरना अगर आप कोचिंग वाले के हिसाब से चलेंगे तो कोचिंग वाला जो बताएगा आप उतना ही करेंगे, लेकिन कोचिंग वाले को खुद नहीं पता कि केबीएस कैसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब तक आपको खुद नहीं एनालिसिस करेंगे पेपर को, जब तक आप खुद अपनी पढ़ाई खुद एनसीईआरटी लेके पढ़ना नहीं सुनेंगे, आप हमेशा भ्रम में रहेंगे और आपको लगेगा जो पढ़ाया जा रहा है, जो कोचिंग से पढ़ाया जा रहा है वो बहुत आपके लिए इनफ है, लेकिन वो इनफ नहीं है। सेल्फ स्टडी, कोचिंग के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी खुद से भी करना पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखिए। किसी भी कोचिंग से आप कितना भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कोचिंग को मना नहीं कर, कोचिंग आप करिए अच्छी बात है, उससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा, एक प्रॉपर रूटीन मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। टोटल आप डिपेंड अगर कोचिंग पे हो जाएंगे, किसी पेड कोर्स पे हो जाएंगे, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। और जो मैं ईबीएस की क्लास करा रहा हूँ, आप लोग सोच कह रहे होंगे सर ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ पढ़ा रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों वहीं से क्वेश्चन आएगा। केबीएस हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि जो आप जनरली चीज़ें करते हैं, जो आप करते आ रहे हैं, वहीं से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे ईबीएस का ये क्वेश्चन है, ये पूर्णतः एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, या मेरे क्लास अगर आप ईबीएस वाली देख रहे हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि जो केबीएस के लिए ईबीएस की जो क्लास आपको चलाई जा रही है वो बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड चलाया जा रहा है। डेली लाइफ की यूजेज में आप जो करते हैं वहीं से क्वेश्चन बनेगा और वही चीजें आपको क्लास में दी जा रही है। तो ईबीएस की क्लास आपको मिस नहीं करना है। जो इंग्लिश की क्लास में चला रहा हूं आप लोग के लिए, जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, जो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है ना, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है और एकदम एडवांस इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या क्या बदलाव हुआ है, जैसे आप लोग कुछ लोग कह रहे थे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता। मैंने बताया कि डिड का प्रयोग भी होता है। अगर कोई बात जोड़ देने के लिए बात कही जा रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी डिड का प्रयोग होगा। ये सब बातें आपको अदर किसी क्लास में नहीं बताई जाएंगी। ये सब बातें वहीं बता सकता है जो या तो खुद अच्छे से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकाला हुआ है, या खुद अच्छे से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक, और जो अच्छे से कोई ना कोई मतलब अच्छे से सब चीज़ को जानता हो वही कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको है। और आपको पता है कि मैं एक टीचर हूं, मैंने कंपटीशन एग्जाम निकाला हुआ है और अभी भी मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ता हूं। अभी भी मेरी पढ़ाई छूटी नहीं, अभी भी मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ईबीएस में। तो ईबीएस की क्लास आप लोग जरूर देखिए। मैथ में जो हमने परसेंटेज पढ़ा दिया उसको देखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका भिन्न से क्वेश्चन आया है कि कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच में है। इसके लिए एक जनरल सा नियम है, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए एवरेज से क्वेश्चन आया है। आप लोग कह रहे थे कि सर एवरेज से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए एवरेज से क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में बदल दिया जाए डैश डैश डैश, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एवरेज से भी क्वेश्चन है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अब आपके जो दिमाग में डाउट था कि पता नहीं मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, ईबीएस में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज से क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए एलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से यहाँ देखिए फिर फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आया है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, सही और वही क्रम में है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरीके देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को, और ये टॉपिक मैंने आपको करा रखा है बहुत पहले ही, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या करेगा, यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 20% का अंतर है या जोड़ है, ऐसे कुछ होगा आगे, डैश डैश डैश। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ ही रहा है। आप लोग कह रहे थे कि सर आप जो बता रहे हो वो नहीं आएगा। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं खुद आपको दिखा रहा हूँ। ये खुद केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, वो एक आइडिया देने के लिए आपको दिया है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप खुद ही देख सकते हो। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, अगर आप मेरे परसेंटेज का वीडियो देखेंगे ना, तो परसेंटेज के पहले या दूसरे वीडियो में ही मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। बेसिक परसेंटेज की क्लास में ही मैंने ये सब कराया हुआ है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो उस संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले मेरे परसेंटेज का उठा के देखिए वीडियो, पहले या दूसरे वीडियो में ही मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करा रखा है। उसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन फिर एक बार आ गया है आपका
परसेंटेज से ही एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित हैं, परंतु गांव की कुल जनसंख्या इतनी है और क्रमशः 1:2:1/3 है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको परसेंटेज में करा रखा है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने परसेंटेज में बहुत बेहतरीन तरीके से कराया, शायद 6वीं या 7वीं क्लास में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 16% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है अपने मैथ की क्लास में। तो देखिए, आपको आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको कुछ भी मैथ में पढ़ना नया नहीं पढ़ना है दोस्तों, ज्योमेट्री पूरी पढ़नी है, परसेंटेज के टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। परसेंटेज से आप देखें 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। मेंसुरेशन तो उसने टॉपिक ही मेंशन किया है, तो मेंसुरेशन आपको अच्छे से पढ़ना ही है। कुछ भी अच्छा नहीं, जो डाटा हैंडलिंग उन्होंने एक दिया है ना नया सिलेबस डाटा हैंडलिंग, वो डाटा इंटरप्रिटेशन है, और डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप पेट वाले बच्चों के लिए मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जनरली एक सिलेबस था, एक मॉडल पेपर KBS ने जारी किया है, जिससे आपको पता लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा इस KBS PRT एग्जाम में। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कोर्स परचेज करिए, बुराई नहीं है, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद चीज़ों का एनालिसिस नहीं करोगे, मैं आप लोगों के लिए एक एक चीज़ों की एनालिसिस लेकर आता हूं, लेकिन आपको भी एनालिसिस करना है कि नहीं सर आप करा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे खुद से भी मेहनत कर, क्योंकि अब आपको जॉब लेना है। मेरा तो हो गया, मैं तो जहाँ सेलेक्ट हो गया, अब मुझे कोई इसकी तैयारी नहीं करनी है, लेकिन आपको अब सलेक्शन लेना है। तो सलेक्शन लेने में कभी भी आप दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, आप खुद से भी चेक करिए। एक बार जैसे होता है ना कि आपने जैसे किसी टीचर से आपने पढ़ लिया, उसके बाद से आप खुद NCERT उठा के पढ़िए, क्रॉस चेक करिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपके काम का है कि नहीं। जब तक ये नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि आखिर में हमें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ाई करना है, ये आप नहीं जान पाएंगे। और जिस दिन आपको ये जान पाएंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से किस टॉपिक को पढ़ना है, आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस असफल लोग में और सफल लोग में यही अंतर होता है। असफल लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और सफल लोग खुद से प्रयास करते हैं, खुद से चीज़ों को ढूंढते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, खुद से तैयारी करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इस 10 लाख बच्चों में से 6414 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, और ये वही बच्चे 6414 बच्चे होंगे जो खुद से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, खुद से भी चीज़ों के एनालिसिस कर रहे होंगे। NCERT कर, जिसने आलस किया वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, यही सच्चाई है। चलिए फिर आप लोग को एक आइडिया लग गया, जनरल आइडिया कि मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए। मैंने देखिए, हौसला नहीं हारना है, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो हौसला रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद तभी बिल्डअप होगा जब आप खुद से भी कुछ ना कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन मतलब कि टीचर से नहीं, खुद वो जो पढ़ा रहा है उसको NCERT से ढूंढ के देखेंगे कि आखिर वो जो पढ़ा रहा है वो NCERT में मेंशन है कि नहीं, जो पढ़ा रहा है आपको आपके किताब में है कि नहीं, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा ना कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही भी पढ़ा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।